हेलो ट्रेडर्स। आपको पता है कि 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू चेज द मार्केट और चेज द प्राइस। उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। स्पेशली जब बात एज अ बिगिनर ट्रेडर की आती है तो वो हमेशा जो ट्रेडर होता है हमेशा वो मार्केट को चेज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से होता है कि वो काफ़ी लेट मार्केट में एंट्री करता है या फिर वो काफ़ी अर्ली मार्केट में एंट्री करता है। उसको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। उसमें भी अगर आप देखो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रिट्रेसमेंट, जिसको पुल बैक भी बोलते हैं। हम उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पुल बैक होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे ट्रिक्स हो गए छोटी छोटी जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ट्रेडिंग में। ओके, तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि कभी भी मार्केट में के अंदर जो प्राइस होता है हमेशा कभी भी एक साइड में ऐसे एक डायरेक्शन में कभी नहीं चलता मार्केट। ठीक है, मार्केट जो चलता है हमेशा ऐसे ट्रेंड में चलता है, पर ट्रेंड हमेशा कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। ट्रेंड हमेशा होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो। तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। प्राइस जब भी चलता है ट्रेंड में चलता है। और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, उसमें भी इसमें रिट्रेसमेंट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ एक डाउन लेवल होता है और एक अप लेवल होता है, पर इसको हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ दो ट्रेंड के बारे में समझेंगे, एक होगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब आप जब ये देखते हो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये जो हायर लो बनता है मार्केट में, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट, इसको बोलते हैं पुल बैक। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी प्राइस चलता है मार्केट में वो हमेशा पैटर्न में चलता है, हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में था, एक काफ़ी बड़ी रेंज में था, और जैसे ही यहाँ पर रेंज ब्रेक हुई मार्केट एक ट्रेंड के अंदर आ चुका है। और अभी आप देखोगे तो मार्केट एक आपको दिखाई देगा एक डाउन ट्रेंड में है। अभी भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है और लगभग और भी नीचे हो सकता है, जा सकता है मार्केट। तो जब जब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो बाइंग हो रही है, काफ़ी लोग इसको बाइंग रिवर्सल समझ लेते हैं। हम इसको भी समझेंगे रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो तुरंत मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आप देखिए लगातार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लोग ग्रीन कैंडल देख के बाय करते हैं, मार्केट उनका टॉप लॉस हिट कर देता है। लोग ग्रीन कैंडल देख के बाय करते हैं, लोग मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अगेन ग्रीन कैंडल, अगेन स्टॉप लॉस हिट। तो एज अ ट्रेडर आपको, एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको हमेशा एंट्री तब करनी चाहिए किसी भी ट्रेड में जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो। जैसे कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ले ली, और इस रिट्रेसमेंट के अगर अंदर अगर आप अगर अभी चार्ट को थोड़ा अगर बड़ा करें, ये जो कैंडल बनी ग्रीन उसके नीचे अगर आप यहाँ पर कुछ सेलिंग करते तो अभी तक आप देखोगे तो आप अभी भी प्रॉफिट में बैठे होते। तो ये रिट्रेसमेंट जो होती है आपको हमेशा एक अच्छी एंट्री बना के एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर आप अच्छी एंट्री बना सकते हो विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड है। आप यहाँ पर अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस लगा दे इस हाई के ऊपर, और आप अपना टॉप लॉस अगर ये लेवल रखते 22,500, तो अब तक आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे नहीं आया, मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट ली, फिर से नीचे आया, अगेन एक रिट्रेसमेंट ली, अगेन नीचे आया, अगेन रिट्रेसमेंट ली, एंड अगेन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको जब जब भी मार्केट में एक एंट्री बनानी होती है हमेशा एक एंट्री वेट कीजिए, कभी भी प्राइस को चेज मत कीजिए। वो कोशिश कीजिए कि एंट्री तब बनाइए जब मार्केट में रिट्रेसमेंट हो। अगर आप तो अब तक आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर आप देखो तो स्मॉल टाइम फ्रेम में आप इसको किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट एक मेजर डाउन ट्रेंड के ऊपर है, अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो अब आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कब कब मार्केट अपसाइड मूव देता है। जब एक बड़ा डाउन ट्रेंड होता है मार्केट अपसाइड मूव कब देता है, और अपसाइड मूव बनाने के बाद जब जब मार्केट जो है किसी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपने जैसे फिबोनाची किसी सब मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था 25,000, तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट तुरंत नीचे आ गया। मार्केट फिर से यहाँ से एक रिवर्स मूव किया अप टू 24,800। तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 25,800 के आसपास, 25,000
के आसपास, तब आप यहाँ पर एक सेल ऑफ करो, तब आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो हमेशा आपको एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकता है एक डाउन ट्रेंड के अंदर। उसको आप जब प्राइस रिजेक्ट करेगी तब आप वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट। जब आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड एंट्री बनाते हो तब आपको एक प्रॉपर टॉप लॉस और टारगेट आप लेके आप एक प्रॉपर एक एंट्री मार्केट में बना सकते हो। ओके, अनदर मैटर जिसके हम बात करेंगे अबाउट रिट्रेसमेंट इज आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो ये जो 3 लेवल है यहाँ पर आपको देख रहे हैं 0.61, 0.5 और 0.38। ओके, इन किसी भी लेवल को अगर मार्केट ऊपर जाके टच करके फिर से नीचे एक डाउन साइड मूव दिखाता है तब भी आप एक पोजीशन बना सकते हो। या फिर मार्केट अप ट्रेंड में और मार्केट अगर फिर से इन लेवल के आसपास आता है 0.8, 0.5 और 0.38, इनमें से किसी भी लेवल को अगर फिर से एक अपसाइड एक मूव देता है तो आपको यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन या फिर आपको एक यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा एक फेयर वैल्यू में या फेयर प्राइस में आपको ट्रेडिंग करनी है। और रिट्रेसमेंट ऐसी टेक्निक है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके फेयर प्राइस पर ट्रेड कर सकते हो। अनदर टेक्निक हो सकती है जैसे कि आप मार्केट में जो है ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए ईएमए लगाते हो 9 मूविंग एवरेज, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट ने 9 मूविंग के जब मार्केट ने 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, मार्केट में एक बढ़िया ट्रेंड आपको देखने को मिला है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 9 मूविंग एवरेज पर अगर प्राइस रिजेक्ट करती है तो काफ़ी एक अच्छा आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। या फिर आप यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 20 मूविंग एवरेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी चॉइस। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस जब ऊपर गया है तब तक 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ यहाँ पर एक फॉल दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके भी आप एक अच्छा यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ढूंढ के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो दिस आर द सम टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके आप मार्केट में अच्छा रिट्रेसमेंट ढूंढ के एक अच्छी फेयर वैल्यू पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि प्राइस क्योंकि कोई भी एक मेजर कैंडल है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक 50 मिनट की कैंडल है डेली। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल डेली ट्रेडिंग में कर सकते हो। तो आप देखो कि यहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडल है और प्राइस यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक इसका जो लोअर जो लेवल है उसके आसपास रुका हुआ है प्राइस। लगभग अगर प्राइस यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है अगर करता है तो कभी भी 10 या कभी वो 15 से 20% कम ऊपर नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। जब भी अगर मार्केट में एक बड़ा फॉल हो या बड़ा ट्रेंड हो, रिट्रेसमेंट जो हो कभी 15 से 20% के ऊपर ना हो। जो रिट्रेसमेंट हो कभी भी शार्प रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिए शार्प रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, माइनर रिट्रेसमेंट होना चाहिए। एक माइनर रिट्रेसमेंट होना चाहिए। और जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के बाद, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे चार्ट पर तो यह प्राइस ने 15 मिनट में काफ़ी अच्छा एक फॉल दिखाया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिखाई, ग्रीन कैंडल, वो कभी 15-20% से ऊपर नहीं होगी। जैसे अगली नेक्स्ट कैंडल जब प्राइस फिर से उसी कैंडल का लो ब्रेक करे तो तब आपको एक एंट्री बनानी है और जो सेम कैंडल है उसके ऊपर आप टॉप लॉस लगा सकते हो, एक बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको हमेशा रिट्रेसमेंट जो है ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद आप देखो कि पूरा दिन भर मार्केट में गिरावट हुई है, आप देख सकते हो आपको यहाँ पर प्राइस ने कई सारे मौके दिए। यहाँ पर भी एक आपको रिट्रेसमेंट का मौका दिया है, यहाँ पर भी आपको एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग का मौका दिया है, यहाँ पर भी आपको रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग का मौका दिया है। इवन यहाँ पर भी आपको मल्टीपल रिट्रेसमेंट के यहाँ पर मार्केट ने आपको मौका दिए ताकि आप मार्केट में एक प्रॉपर फेयर वैल्यू के ऊपर आप ट्रेड प्राइस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। आप you all understand this retracement concept. Okay, it is very powerful method of price action जिसको आप अच्छे एक फेयर वैल्यू पर ट्रेड करके आप एक काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, एक आरआर जनरेट कर सकते हो मार्केट से। I hope you all understand this retracement concept. If you like this video, please hit the like button, share and comment this video, and if you have any question please ask me in the comment box. And thank you for watching. See you again. Bye bye. Thank you.